जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी कक्षा 10 क्या क्या पढ़ें, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और ये जो पेपर होगा ये 70 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें आपके पूरे के पूरे 70 नंबर पक्के होने वाले हैं इसी वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो सबसे पहले तो आपका पेपर जो होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है खंड आ, जिसमें कि होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और दूसरा खंड होता है बा, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये आपके 20 नंबर के पूछे जाते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर में है हिंदी गद्य का विकास। अब ये जो हिंदी गद्य का विकास है इसमें से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या कहाँ से पूछा जाएगा, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, बस इतना ही आप लोगों को तैयार करना है। शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है हिंदी पद्य का विकास, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल एवं आधुनिक काल से। इतना आपको तैयार करना है, रीतिकाल का सारा तैयार कर लेना है और आधुनिक काल के सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने हैं। और यहाँ से भी आपके पूछे जाएंगे 5 नंबर। और इसके बाद क्या पूछा जाएगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या है। सबसे पहला है रस, दूसरा है अलंकार, तीसरा है छंद। रस में पूछा जाएगा हास्य एवं करुण रस, 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसमें से हास्य रस पूछे या फिर करुण रस, कोई एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में और वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार हैं। इसमें से भी आपको एक ही अलंकार पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है छंद। छंद है सोरठा एवं रोला, ये भी 1 नंबर का दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। सोरठा एवं रोला, कोई आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पहचानने को बताया जाएगा कि यह जो उदाहरण है यह किस छंद का है या फिर किस अलंकार का है, किस रस का है, और उसी में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यह दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या है हिंदी व्याकरण से क्या क्या आएगा वो आप लोग को देख लीजिए कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहला तो उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, आ, अन, आदि, अप, अनु, जो भी शब्द आपको दे दिए जाएंगे, यानी कि शब्द के शुरुआत में इस शब्द को लगाना। जैसे आ से बनाना है शब्द आपको, तो आ से जैसे कि हो गया, आ से अज्ञान हो गया। दूसरा है अन, अन से हो गया, क्या हो गया, अन से अनादर। इस तरीके से दोस्तों आपको शब्द बनाने हैं। जैसे अधि है तो यहाँ पर अधि से अधिकार हो जाएगा, अधिकार, ये हो गया। ऐसे शब्द आपको बनाने होंगे। तो यहाँ से उपसर्ग हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है समास। समास में क्या है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है और बहुब्रीहि समास है। ये चारों में से एक पूछा जाएगा, वो भी 1 नंबर के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची भी आप लोगों से पूछे जाएंगे 1 नंबर के यहाँ से। इसके बाद क्या है, इसके बाद है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से दोस्तों देखिए आप लोगों का क्या क्या पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण में है सबसे पहला सर्वनाम। सर्वनाम में क्या पूछा जाएगा, तद और युष्मद, ये 2 सर्वनाम पूछे जाएंगे। इसके बाद वाक्य का स्वरूप आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है 7वें नंबर पर वाच्य। वाच्य में आप लोगों को क्या लिखना है, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है पद परिचय। पद परिचय में क्या है, विकारी एवं अविकारी शब्द आपको बताने होंगे, दिया जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव में। और ये सब हैं 1 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ से जो खंड आ था वो था बहुविकल्पी प्रश्न का, वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको खंड आ में पूछा जाएगा, जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में। इसके बाद देखते हैं खंड बा, उसमें क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आपसे ये पूछे जाएंगे 50 नंबर के। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर है देखिए गद्यांश। गद्यांश आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर का। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है, देखिए गद्यांश में आपसे पूछा जाएगा संदर्भ लिखिए, व्याख्या लिखिए और कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके उत्तर लिखने होंगे। यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको संदर्भ, व्याख्या और उत्तर लिखने होंगे। इसी तरीके से पद्यांश भी आपका 6 नंबर का आएगा।
इसमें भी संदर्भ और व्याख्या उत्तर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके उत्तर लिखने रहेंगे। तो यहाँ से आपके 6 नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 12 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पर संस्कृत गद्यांश प्लस संस्कृत पद्यांश। संस्कृत गद्यांश आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा और इधर संस्कृत पद्यांश यह भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद लिखना है। संस्कृत गद्यांश में सिर्फ आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद। इसके बाद यहाँ पर भी संस्कृत पद्यांश में भी संदर्भ प्लस हिंदी अनुवाद, यही 2 चीज़ें लिखनी होंगी। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, 5वें नंबर पर है यहाँ पर खंड काव्य चरित्र चित्रण। यह कितने नंबर का पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या होगा, सभी जिलों के हिसाब से ये अलग अलग खंड काव्य होते, सभी जिलों के हिसाब से जो अलग अलग होते हैं उसी तरीके से खंड काव्य सब जिलों के अलग अलग होते हैं। आपको अलग अलग, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आपको एक बता दूंगा वही आपको लिखना होगा, वो नहीं लिखना है, क्योंकि सभी जिलों के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य होते हैं, तो आपको अपना पता करना है और वही लिखना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपका एक होता है लेखक परिचय और एक होता है कवि परिचय। लेखक परिचय आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए और यहाँ से कवि परिचय भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेखक और कवियों के नाम लिखे हैं, तो यही आप लोग तैयार कर लेना, इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये आपका हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का, यह भी हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही 3 आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, 1, 2 और 3। इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। 7 सेट आपके पेपर के बनते हैं, उसमें से किसी ना किसी में यही पूछे जाएंगे। और इधर देखिए कवि परिचय में कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तुलसीदास, सूरदास और आपको यहाँ पर तैयार करना है सुमित्रानंदन पंत जी का और महादेवी वर्मा। ये 4 आपको कवि परिचय में तैयार कर लेने हैं, इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके 5 नंबर हो गए, यहाँ से 5 हो गए, 10 नंबर आपके जीवन परिचय से हो जाएंगे, 10 नंबर। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है आपको। श्लोक भी ऐसा होना चाहिए जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो यह श्लोक आपको लिखना है और श्लोक के आपको दोस्तों 2 नंबर मिलेंगे श्लोक के। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद पूछा जाएगा आपसे पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने नंबर का पूछा जाएगा, पत्र लेखन पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर का। तो पत्र लेखन भी आप लोग जरूर तैयार कर लेना, पत्र लेखन आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दो। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से आपको बोला जाएगा कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दो और 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे संस्कृत खंड से, जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनसे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका दोस्तों निबंध रचना। निबंध रचना में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर कि निबंध पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो निबंध है यह 7 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं, वैज्ञानिक, सामाजिक। और यहाँ जैसे कि वैज्ञानिक है, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखिए। और यहाँ पर पूछ लिया जाएगा आपसे विज्ञान के वरदान एवं अभिशाप, ये पूछ लिया जाएगा। और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या वृद्धि पर आपसे निबंध पूछा जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण पर आधारित विषय यहाँ से आपसे पूछ लिए जाएंगे निबंध रचना में। पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा और यह 100% पूछा जाएगा पर्यावरण पर, यह क्योंकि हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। तो इस पर आप लोग पर्यावरण पर जरूर से तैयार कर लेना। तो निबंध आपका 7 नंबर का पूछा जाएगा, बस इतना ही तैयार करना है आपको। हिंदी के पेपर में बस इतना ही तैयार करना है और आप 70 में 70 नंबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपके 20 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन से मिलते हैं और 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न से मिलते हैं। तो यहाँ से 50 और 20 70 हो जाएंगे और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं, तो 100 नंबर का पेपर हो गया है आपका। तो दोस्तों इतना ही पेपर था। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।